Hello students, welcome to our next class which is in continuation of our last class which was on the topic of reconstitution of partnership firm. हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ बेसिक्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था आप लोगों से। तो वो बेसिक्स कहाँ पर काम आएंगे हमारे? तो एज़ पर बोर्ड करिकुलम जो हमारे पार्टनरशिप में 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ। तो ये चारों जो टॉपिक्स हैं मेन, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रिटायरमेंट एंड डेथ, इन सबको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं बेसिक्स को थोड़ा सा आगे फर्दर गो थ्रू करेंगे। तो वो जो कल हमने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किए थे 4 मेन रीजंस, इवेंट्स जिनकी वजह से एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है ताकि पुरानी फर्म को कंटिन्यू कर सके। हमारा प्रेमाइसिस यही है स्टडी का कि जहाँ पर पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट वो पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो फिर वो विद न्यू एग्रीमेंट उस पार्टनरशिप को आगे कैरी कर रहे हैं। तो वो इवेंट्स क्या थे जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, ये टॉपिक राइज हुआ। तो 4 टॉपिक्स थे जिनको हमने इसके अंदर कवर किया था। पहला टॉपिक था कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जो 3 और 2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब ए और बी जब 3-2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे तब उन्होंने किसी थर्ड पार्टनर को, आउटसाइडर को, पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट किया। तो उसने 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट शेयर के लिए फर्म को ज्वाइन किया। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हमने लिया कि देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी, 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी जो है वो डिसाइड करता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट लेगा। एक ही केस था। थर्ड केस डेथ का था कि सिमिलर टू रिटायरमेंट, इसमें भी किसी पार्टनर की डेथ की वजह से पार्टनरशिप फर्म में चेंज हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर ए और बी है उस फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सिमिलरली एक टॉपिक लास्ट था जिसके अंदर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जिस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को उन्होंने चेंज करके उस नए रेशो के अंदर उन्होंने सेम पार्टनर्स हैं फर्म को, नई फर्म को आगे कैरी किया। तो आज हम उसी चीज़ टॉपिक को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपका इस क्लास के अंदर डिस्कस करने का क्या है? टाइमिंग को लेकर के सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस कर लूँ। ये आपके 3-4 चैप्टर्स हैं जो आगे उन सब में इम्पॉर्टेंट है। टाइमिंग को मैं रिलेट करता हूँ प्लानिंग से। प्लानिंग का मतलब, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके सामने 4 इवेंट हैं, किसी पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है, नंबर 2 कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, नंबर 3 पार्टनर की डेथ हो रही है, नंबर 4 विदाउट एडमिटिंग एनी न्यू पार्टनर या फिर विदाउट रिटायरिंग और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जस्ट चेंज किया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा या आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इन चारों इवेंट्स में कौन से इवेंट्स की प्लानिंग हो सकती है? तो अगर आप गौर से देखोगे तो एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वो इवेंट्स हैं जिनके आप एग्जिस्टिंग फर्म के पार्टनर्स हैं जो वो प्लान कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो डेट है, उसकी वो डेट जो है जिस डेट पे वो अपनी इस प्लानिंग को, इस नए एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वो डेट वो डिसाइड कर सकते हैं। जो चीज़ डिसाइड नहीं हो सकती जिस इवेंट की डेट, वो है डेथ, क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। ये ऊपर वाले के हाथ में किस पर्सन को वो अपने पास किस तारीख को किस वक्त बुलाएगा। तो ये जो डेट है, टाइमिंग है, भी मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? ये डिस्कस करनी ज़रूरी है क्योंकि एज एन अकाउंटेंट अगर आप एक चीज़ पूछो कि आपको किसी पार्टनरशिप फर्म की
इस इवेंट के रिकॉन्स्टिट्यूशंस की जो डेट डिसाइड करनी है तो आप क्या डिसाइड करेंगे? तो मैंने कहा कि मैं वो डेट डिसाइड करूंगा जिसमें मुझे अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स कम से कम हो। अब वो डेट नॉर्मली क्या होती है? तो सीधी सी बात है कि मुझे वो डेट सूट करेगी जिस डेट पे अभी अभी अकाउंटिंग जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे वो अभी अभी क्लोज हुए हों। तो यानी कि लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर कौन सी होती है? इन केस अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि पार्टनरशिप अप्रैल टू मार्च अपना अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही है, तो 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज हो चुके तो उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे 1 तारीख को आप ये नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर साल के बीच में एग्जीक्यूट करोगे तो उस केस में आपको कुछ अकाउंटिंग एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। इसलिए बोर्ड लेवल पे भी सिलेबस में अधिकतर जो टेक्स्ट बुक्स हैं अलग अलग राइटर्स की, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एडमिशन, किसी पार्टनर का एडमिशन वो देखोगे आप, वो हो रहा है किसी अकाउंटिंग ईयर की 1 तारीख को, 1 डेट पे, यानी कि 1 अप्रैल, अगर अप्रैल टू मार्च है तो। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो अगर आप वो भी देखोगे वो अकाउंटिंग ईयर एंड में या फिर 1st डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर वो रिटायर हो रहा है। और इसी तरह से आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो तो वो भी डेट सिमिलर टू नॉर्मली 31 मार्च या 1 अप्रैल आपकी रहती है, ताकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम हम लोगों को उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़े। हाँ, ये जो डेथ का जो केस है, यहाँ पर आपको जो केसेस मिलेंगे डेथ के केस में, यहाँ पर साल के बीच की कोई भी डेट हो सकती है। तो टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब एडवांस लेवल पे जो पार्टनरशिप होती है, जो 12th के बियॉन्ड है, वहाँ पर तो आपको देखना एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिड ऑफ द ईयर हो सकता है। पर 12th लेवल पे आप खुद गौर कीजिएगा, आप जितने भी क्वेश्चंस आगे करोगे खुद अपने लेवल पे या हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट 1st डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर होगा या फिर लास्ट डे, जब आपके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, जस्ट आफ्टर दैट। ये एक टाइमिंग का इशू था जो आप गौर कीजिएगा, और इसके पीछे पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। ओके।